Hello students, Jai Hind, welcome back again to my channel. Well students, now we are going to start chapter number 7, Coordinate Geometry of class 10th NCERT. Okay, but in this video, we are going to discuss introduction part of exercise 7.1 with some examples mentioned before exercise 7.1. Okay, after that in the next video, we are going to discuss exercise 7.1. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट. ओके क्लास, अच्छा ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है. तो एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो उसको कमेंट करके जरूर जाएंगे आप. ओके, तो बेटा बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में. लेट्स कंटिन्यू. देखिए बेटा, कुछ पार्ट जो है कोऑर्डिनेट का आप ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. आपने क्या पढ़ा था बेटा क्लास 9th में? आपने देखो एक चीज़ पढ़ी थी, आपने दो एक्सिस के बारे में पढ़ा था. एक तो पढ़ा था बेटा आपने एक्स एक्सिस. अगर मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस बोलते थे, है ना. यहाँ पर आप जीरो रिप्रेजेंट करते, राइट हैंड साइड में आपके क्या होता था? प्लस वाले नंबर्स होते थे एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके होते थे माइनस नंबर्स. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलते थे. अगर बेटा हम वाई एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल लाइंस को आप क्या बोलते थे बेटा? वाई एक्सिस बोलते थे. वाई वाई डैश जीरो. यहाँ पर अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते थे, डाउनवर्ड साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते थे. ये तो पता ही होगा बेटा आपको, है ना. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं ओरिजिन पॉइंट पे, ओरिजिन पता है क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं जीरो. तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका कार्टेशियन प्लेन बन जाता था. एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश. ठीक है, दिस वन इज द ओरिजिन. और यहाँ पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 and so on. -1 -2 -3 and so on. आई बात समझ बेटा. आपको पता है राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अपवर्ड पॉजिटिव होते हैं वाई एक्सिस में और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ओके क्लास, और इसको हम क्या कहते थे बेटा? आपने देखा होगा, इसको हम कहते थे एक्स वाई प्लेन बोलते थे. क्या कहते हैं बेटा? एक्स वाई प्लेन बोलते थे. या फिर आपने देखा होगा इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते थे. कार्टेशियन प्लेन. ओके, और हम क्या सकते हैं? 2 डायमेंशनल प्लेन भी बोल सकते हैं, 2D प्लेन भी बोल सकते हैं. ओके क्लास, कोई दिक्कत नहीं आता. ठीक है. अब बेटा आपने जब बात की थी ना क्लास 9th में, आपने देखा था अगर मुझे यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे ना? उसके लिए आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स? देखो समझो बेटा बात को. अब बेटा समझने बात को है. देखिए आपको पता है यहाँ पर दो एक्सिस आपकी, एक एक्सिस है, एक आपकी वाई एक्सिस है. देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते थे. 1 2 3 एंड 4. ठीक है, यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट्स होते थे? क्वाड्रेंट्स मीन्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, दीज आर द क्वाड्रेंट्स 1 2 3 एंड 4. अब इसके अकॉर्डिंग बेटा आप डिसाइड करते थे कि x का पॉइंट क्या होगा, x के आगे क्या साइन लगेगा. ठीक है, x के पॉइंट में और y के पॉइंट्स में क्या साइन लगेगा. ठीक है, उससे पहले बेटा एक चीज़ बता दूं मैं आपको. अगर मैं इस y एक्सिस से किसी पॉइंट को लोकेट करता हूँ, देखो ये हमारी y एक्सिस है. अगर मैं y एक्सिस से इस तरफ बढ़ता जाऊँगा बेटा, तो मैं किस पॉइंट पर जाऊँगा? मैं x एक्सिस की तरफ बढ़ता जाऊँगा. ठीक है, यानी कि अगर मैं y एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना चाहता हूं या फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसको हम कहते हैं बेटा x कोऑर्डिनेट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? x का कोऑर्डिनेट कहते हैं. लेकिन मुझे बात देखो, अगर बेटा मैंने सपोज किया ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है. ठीक है, अब मुझे उधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा, इससे 1 2 3 स्टेप्स, है ना. तो डेट मीन्स ये जो पॉइंट मिला हमें किसका मिला? x का पॉइंट मिला ना बेटा. बात समझ में आई कि नहीं, है ना. यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो आपको पता होगा ना बेटा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, बेटा यहां पर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना. वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं. बस समझ में. और इसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं. क्या कहते हैं बेटा इसको हम? एब्सिसा. ठीक है, एब्सिसा इज नथिंग बट ये क्या है? आपका एक्स का कोऑर्डिनेट है.
एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम एब्सिस कहते हैं बेटा, यानी कि इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर मेरा पॉइंट है, जैसे मैंने कहा बेटा वाई एक्सिस से कितने यूनिट्स पे दूरी पर है आपका 3 यूनिट्स पर है, ठीक है। तो यहाँ का हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है कि नहीं है, पक्का, दैट्स गुड। ओके, वैसे ही बेटा अगर हम एक्स एक्सिस से दूरी की बात करें, एक्स एक्सिस से अगर मैं किसी पॉइंट के डिस्टेंस की बात करूं, इसी पॉइंट के डिस्टेंस की मैं बात करूं, तो उसको कहते हैं हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है, या ऑर्डिनेट कहते हैं। देखो मेरी बात, अगर मैं इस पॉइंट की लोकेशन की बात करूं, वो भी किससे, एक्स एक्सिस से, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपने देखा था 1 पॉइंट पे आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट्स, और वी कैन से दैट ऑर्डिनेट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है बात। डन, वेरी गुड। अगर बेटा समझ आ रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें बेटा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके बेटे, चलिए देखो बेटा, एक चीज बात मैंने अभी बताई थी आपको, क्या बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो मैं यहां लिख दूं बेटा इस पॉइंट को, देखो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बेटा किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, वाई का कोऑर्डिनेट कहते हैं हम उसको, वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है बेटा। अगर मैं इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट की, तो उस पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं या वाई का कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है बेटा। और वाई से डिस्टेंस की बात करें तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इसका मतलब बेटा अगर हम बात करें इस पॉइंट की, जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, वाई से तो बेटा कितने यूनिट्स पर है, 3 डिस्टेंस की यूनिट पर है, और एक्स से आपका 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, हमेशा पहले जो है आपका x का कोऑर्डिनेट आता है, देन आपका y का कोऑर्डिनेट आपका आता है। तो जगह पर 3,1। बात ध्यान रहेगी बेटा कि नहीं रहेगी, क्लियर कि नहीं, समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो बेटा, समझ के बात है ना। यानी एक बात का ध्यान रखना बेटा, पहले हमेशा आपका x का कोऑर्डिनेट आएगा, देन आपका y का कोऑर्डिनेट आएगा। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है, पहला आपका x का कोऑर्डिनेट आएगा, देन y का कोऑर्डिनेट आएगा। और x क्या बताता है बेटा आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y का कोऑर्डिनेट क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके, अब एक बात सुनो बेटा, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो आपने देखा होगा बेटा यहाँ पर x की जो वैल्यूज है सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस प्लस के लेंगे, क्योंकि y भी यहाँ पर पॉजिटिव है। लेकिन जब बेटा जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इस तरफ बढ़ रही है आपकी, है ना। और y आपका अप डायरेक्शन में है तो एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हमारे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा हमारा x पॉजिटिव है एंड y विल बी नेगेटिव। ओके, क्लियर नोट, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप क्या बताएंगे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा बेटा x जो है आपका नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, और y आपका नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, दोनों नेगेटिव कब होते हैं, तो बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटा x हमारा क्या है, -2, ये हमारा x -2, और y कितना बेटा -3 है। तो डैट मीन्स हमें अगर दे रखा है x हमारा -2 है और y कितना -3 है, तो y तो हमारा बेटा ये हो गया -3, और ये हमारा -2 ये हो गया। अब इनको ना बेटा आपने एक्सटेंड करना होता है ना, एक्सटेंड करना होता है और देखना होता है कहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा हो गया -2, -3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चेक कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। डन, परफेक्ट, ओके डन, ठीक है। अब बेटा बस, अब आपने देखा होगा बेटा अगर कोई मेरा एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट कर रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ना, ध्यान से समझना बात। अगर मैंने कहा मेरा एक पॉइंट है
जो ये रहा मेरा एक पॉइंट, ये मेरा एक पॉइंट है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बेटा ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स आपके हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब वहां पर एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन उस समय वाई आपका 0 होगा। कैसे बेटा, देखो अगर मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है तो इसका मतलब बेटा एक्स की तो वैल्यू होगी ना सिर्फ, वाई से कितना डिस्टेंस पे, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, लेकिन एक्स से तो कोई डिस्टेंस ही नहीं, ये तो एक्स लाइन पे ऊपर आ गया, तो इसका मतलब से कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 2,0 होंगे। आई बात समझ में कि नहीं है। अगर बेटा हम एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे बेटा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इस तरीके से x, 0 ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, अगर y एक्सिस पे बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखिए 0, y, क्योंकि y के पॉइंट्स तो होंगे लेकिन x का पॉइंट y एक्सिस के ऊपर 0 होगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे कब, ऑन y एक्सिस। ठीक है क्लास, इतनी बात समझ में आ गई, डन हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट जरूर करें। तो आई होप बेटा ये कोऑर्डिनेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बेटा हमें जो पढ़ना है यहाँ पर वो ये पढ़ना है, अगर मैं आपको कोई 2 पॉइंट्स दे दूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको दे दिए 2,0 और 3,1, तो इनके बीच में डिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओके, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो टिल दैट यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट, ओके, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे। पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझाते हैं, देन वी विल कंटिन्यू, ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट बच्चे। वेल आई होप स्टूडेंट्स आपको जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट्स। अब बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट जो हमें 7.1 में पढ़ना है वो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में होता है क्या है। देखो बेटा, अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, और हम कैसे डिटरमाइन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कोऑर्डिनेट्स, एनी 2 पॉइंट्स, तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके बेटे टाइम ज़्यादा लेते, स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज कीजिए बेटा, देखिए क्लास, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूँ। सपोज देखिए बेटा, ये हमारी x, ये हमारी y एक्सिस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिया, आपको पता है बेटा जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आपके इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है। ये तो पता ही होगा आपको, है ना बच्चे, दैट्स गुड। अब बेटा मैंने क्या बोला, अगर मैंने 2 पॉइंट्स लिए यहाँ पर, सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट ये लिया, ठीक है बेटा, और एक पॉइंट मैंने ये लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेटा P नाम दे दिया, और उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं मान के चलो बेटा, सपोज क्या x का x1 है यहाँ पर और y1 है, और ये हमारे पास जो Q पॉइंट है इसको मैं मान के चलो उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 एंड y2। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या है बेटा, x1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक का बेटा, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ इस पॉइंट तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बेटा, ये x1 है। ठीक है, और ये जो हमारा है ये कितना बेटा, x2 है, ये आपका x1 है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात होगी बेटा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अगर आपको PQ डिस्टेंस निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, P और Q निकालना है, PQ निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है बेटा, तो एक काम करेंगे बेटा, देखो ये जो पॉइंट है इसको पहले हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये बिल्कुल क्या है, लाइन इसके पैरेलल, बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन आपके। ठीक है, तो आपने देखा बेटा ये तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बिकॉज देखो ना बेटा, ये जो लाइन आपकी है ये एक्स एक्सिस से पैरेलल, और ये जो लाइन आपकी है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको मैं आर पॉइंट ले लूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ पर, तो देखा गया बेटा, तो ये y1 पॉइंट हो गया आपका, और ये आपका हो गया y2 पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत, चेक इट आउट, पक्का श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेटा, अगर बेटा ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको पता चल गया बेटा PQ डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर मैं PQ निकालता हूँ बेटा, क्या निकलेगा यहाँ से आपका, आपने पढ़ा था फॉर्मूला, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर।
और देखा जाए बेटा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या आपकी पी क्यू इज द हाइपोटेन्यूज एंड द परपेंडिकुलर, अगर हम मान लीजिए बेटा क्यू आर को मान लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर हो गया हमारे यहाँ पर, और ये हो गया प्लस में पी आर का स्क्वायर। ध्यान से समझना बेटा फॉर्मूले को, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम बेटा कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए आप समझो बेटा, क्यू आर बेसिकली क्या बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और देखा जाए बेटा यहाँ से यहाँ तक तो y1 है, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या y2 है, तो डेट मीन्स इतना जो डिस्टेंस आपका है वो कितना होगा, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली बेटा यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से पी आर, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यस और नो, चेक इट आउट। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है ना। तो यार ये जो पी क्यू हमारा वो क्या हो गया बेटा, इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, और यही तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा जी, समझे नहीं समझे। अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मुझे करना कुछ नहीं बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो ये ना, ये आपको हो गया सर ये टर्म्स आगे क्यों लिख दिया आपने, ये बाद में क्यों लिखी हुई है, बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो सेम ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को आप यहाँ लिखिए, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, डन, ठीक है। तो इसीलिए बेटा अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकता हूं। ओके बेटा, क्लियर है बात, समझ में आ गई बेटा। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, बाकी तो आंसर तो आपका पॉजिटिव में आएगा ना। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जस्ट गिवन अप बाय अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स, एनी टू पॉइंट्स। डन, परफेक्टली क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। अब एक एग्जांपल लेके बताते हैं बेटा आपको कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर x1 y1 की जगह पे अगर हम लेके चलते हैं, ऐसे लिखते हैं, सपोज के पी पॉइंट हमारा ये होता है बेटा 2,3 होता, और क्यू पॉइंट हमारा इस तरीके से होता 5,2 होता, सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए। तो अगर मुझे बोलते बेटा पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकाल, तो मैं कैसे निकालता है, ऐसे निकालता ना बेटा, पी क्यू इज जस्ट गिवन अप बाय x2 माइनस x1, अगर मैं इसको x2 ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक क्लास, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बड़ा ध्यान से, 5 माइनस 2 अगर करेंगे यू विल गेट 3, एंड 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, यहाँ पर कितना आएगा बेटा आपका माइनस का 1 आएगा, 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, द आंसर विल बी रूट 10 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। समझिए बात को, क्लियर हुई बात की नहीं हुई बेटा? अगर समझ में आ गया तो उसको नोट डाउन कीजिए। फिर एक और केस की बात करेंगे जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता ओरिजिन से। समटाइम्स बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो बेटा, ये तो बात आपको क्लियर हो गई है, डन है कि नहीं है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। देखो बेटा मैं यहाँ बताता हूँ आपको, है देखिए, इसको थोड़ा सा छोटी साइड कर देते हैं, ठीक है। देखो बेटा सुनना है ध्यान से, देखिए मेरी ये एक्स एक्सिस ये है मेरी, और ये मेरी वाई एक्सिस है, वाई एंड दिस वन इज वाई डैश, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा ओरिजिन है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा यहाँ पर आपका, सपोज के इसको मैं 2,3 ले लेता हूँ, ओके। एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। बेटा फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, क्या फॉर्मूला? x2 माइनस x1 यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0,0 होंगे, y2 माइनस y1, है कि नहीं?
है ना बेटा। अगर मैं इसकी जगह पे मैं इसको ऐसे लिखता बेटा x, y लिखता तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता? क्या मेरा फॉर्मूला ये नहीं बन जाता बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? अगर मैं इसको o लेता उसको p लेता तो ये नहीं बन जाता बेटा आपका OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर? बताइए बेटा, बताइए ये कहाँ से आया? सोचो बेटा इसके बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, समझिए बात। देखो बेटा ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो अगर मैं क्या करूं बेटा x माइनस जीरो करूंगा तो यू विल गेट x माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, y माइनस जीरो डेट मीन्स y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। बस आपने करना क्या बेटा, इसमें आपने इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को पुट कर देना है, देन यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। डन। तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे बेटा हम एग्जांपल्स क्वेश्चंस की। ओके लेट्स कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बेटा एग्जांपल्स क्वेश्चन की, सो दैट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस वाला आपको क्लियर हो जाए। ओके ठीक है बेटा। ओके देखिए बेटा, देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब बोला क्या 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, हम लेट कर लेते हैं बेटा, हम मान लेते हैं 3 पॉइंट जो हमें गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा। हमने माना कि एक पॉइंट का हमने मान लिया बेटा ए मान लिया, तो ए हमारा आगे सपोज से कितना माना हमने 3,2 हमारा। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपको, दैट इज -2, -3 दे रखा है। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज उसको हमने सी मान लिया, दैट इज 2,3। अब क्या बोला गया बेटा आपसे कि ये ना तीनों पॉइंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। अब मुझे बताइए अगर ये ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, चेक करना है, हाँ चेक करना है बेटा ये तीनों पॉइंट्स मिलकर के ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कर रहे हैं तो बताइए कौन सा ट्राइंगल फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। समझो बात, कौन समझो, देखो बड़े ध्यान से समझना बात। देखो आपने बेटा पढ़ा होगा कि ट्राइंगल जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, दो साइड का सम जो होता है ट्राइंगल का दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, समझिए बात। और यह कह सकते हैं दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा, या दो साइड का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो वही कंडीशन बेटा यहां पर हम अप्लाई करेंगे। हमें 3 पॉइंट्स तो गिवन है, अब हम क्या करेंगे बेटा यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे, और तीनों साइड्स को फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे क्या हमारी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस वन। ओके लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा अगर मैं बात करूं, देखो बेटा 3 साइड्स बनेंगी यहाँ पर, एक तो बनेगी आपकी ए बी, एक बनेगा यहाँ पर बेटा आपका बी सी, और एक बनेगी हमारी साइड ए सी बनेगी। ठीक है बेटा, अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ, रफली बना के बताता हूँ, तो अगर सपोज कि ये ए पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट है, तो ये होगी ए बी साइड, ये बी सी साइड, ये हमारी ए सी साइड होगी। ठीक है, बिकॉज हमें पता थोड़ा ट्राइंगल किस टाइप का बन रहा है अभी। ठीक है, और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा अभी सीख लिया है। अरे बेटा मैं ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ, ए बी, तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है ए बी डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए। अब बेटा जब आपने देखा यहाँ पर सॉल्व किया तो आपको पता चला बेटा -2 और -3 कितना होता है बेटा, माइनस का 5 होता है, और -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा आपका 25 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा आपको कितना, √50 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 50 का, और 50 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, अगर 50 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, डिवीजन मेथड आता है, डिवीजन मेथड आपको, तो डिवीजन मेथड जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 7.07 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास। ठीक है, करके चेक कर सकते हैं बेटा इसको, है ना, 2 का पेयर बनाते थे आप, फिर आप क्या करते 7 7 49। अगर बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कमेंट करके जाएंगे आप, मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, बाद में। फिर बेटा यहाँ पर क्या आपका कितना है, 100 आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 00 को और उतारना पड़ेगा, तो 1 0 और लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, अलग से वीडियो बना के रखिए। ओके देखिए
अब बेटा BC निकालना है तो BC हमारा ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 माइनस में -2 तो आपको पता प्लस हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा हमारा 2 + 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी हो जाएगा 3 - 3 तो जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये हो गया बेटा 2 + 2 4 का स्क्वायर इज 16, 3 + 3 इज 6 एंड 6 स्क्वायर इज 36। देन ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, कितना हो गया बेटा आपका 6 + 6 इज 12, 52 आपका आ गया। ठीक है बेटा, और 52 का जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय द डिवीजन मेथड तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 7.21 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है क्लास, ऐसे ही बेटा आप AC भी निकाल सकते हैं। AC क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ना 2 - 3 √ 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम यू विल गेट, ये हो जाएगा आपको बेटा 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, एंड -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1। 3 - 2 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। और आपको पता है बेटा √2 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है बेटा, 1.41 के आसपास आती है। क्लियर हुई कि नहीं ये बात, डन और नोट। हमने बेटा AB डिस्टेंस निकाल दिया, BC निकाल दिया और हमने AC निकाल दिया, कोई दिक्कत। अब पॉइंट ये था बेटा, हमें चेक करना था क्या ये तीनों पॉइंट्स जो है ट्राइंगल को फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो बेटा कोई भी दो साइड्स को हम अगर ऐड करते हैं तो सम हमारा सही आ रहा है कि देखो, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो इनका सम हमारा इससे बड़ा आ रहा है, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इसका सम हमारा इससे बड़ा आ रहा है थर्ड साइड से, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इसका सम हमारा थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या लिखिए बेटा, यस। ठीक है, यस क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, हाँ यस, these points form a triangle। आई बात समझ में कि नहीं बेटा, क्योंकि इसमें ना दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से जब बड़ा आता है तो डेट मीन्स वो ट्राइंगल फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और तीनों कंडीशन चेक कर सकते हैं आप, तो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है ये भी चेक कर ले। देखो बेटा सुनो, आपने देखा बेटा AB जो हमारा आ रहा है √50 आ रहा है और AC हमारा आ रहा है √2 आ रहा है। अगर बेटा मैं √50 के स्क्वायर को √2 के स्क्वायर के साथ ऐड करूं तो क्या मुझे 52 मिल रहा है जो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो ना बेटा सुनो मेरी बात, क्या मैं AB के स्क्वायर को जो कि आपका 52 आ रहा है और AB का स्क्वायर नहीं BC का स्क्वायर BC के स्क्वायर को जो कि हमारा 52 आ रहा है और AB का जब मैं स्क्वायर करता हूँ वो आता है 50 और AC का जो स्क्वायर हमारा वो आ रहा है 2 आ रहा है क्योंकि √2 हट जाएगा सर। तो क्या बेटा यहाँ से आपको ये नहीं मिल रहा है क्या, BC का जो स्क्वायर हमारा है दैट इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं हम इसमें, या हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके क्लास, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो तीनों पॉइंट्स आपके मिलकर के एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ओके तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके, और कुछ नहीं है। आपसे बोल देंगे स्क्वायर, पूछेंगे कि भैया आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, अब बोलेंगे बेटा बताइए कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, चारों साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। समझे बात को, ठीक है, तभी तो वो स्क्वायर होगा। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको ट्राइंगल्स पूछ लेंगे, स्क्वायर पूछ लेंगे, या किसी भी चीज़ के डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके क्लास, तो बेटा कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बस एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखिए क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, जिसको हमने बेटा लेट कर लिया ABCD हमने मान लिया है। बताइए कि ये जो पॉइंट्स आपके हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस है या नहीं है, और वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स पॉइंट्स।
ठीक है। अगर मेरा स्क्वायर आपको गिवन है, सपोज कि बेटा आपको इस स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, स्क्वायर की मैं यहाँ पर रफली बना के बताता हूँ बेटा। आपने पढ़ा है बेटा जब स्क्वायर की हम बात करते हैं तो आपको पता है बेटा उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट्स गुड। और दूसरी बात बेटा डायगोनल्स भी क्या करती हैं, डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमें प्रूफ ये करना है बेटा ए बी जो हमारा है वो बी सी के इक्वल है और बी सी हमारा जो डी सी के इक्वल है और डी सी हमारा जो है किसके बेटा ए डी के इक्वल है। चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। और साथ साथ बेटा आपने देखना जो बी डी हमारा डायगोनल है वो हमारा ए सी के इक्वल है कि नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और आई थिंक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। अब आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ बेटा। बहुत अच्छी बात है, सब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल लीजिए ए बी। अब बेटा ए बी निकालने के लिए करेंगे आप वाई, देखो x2 माइनस x1 करेंगे, दैट मीन्स 4 माइनस 1 यू विल गेट 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 स्क्वायर, देन यू विल गेट अंडर रूट 4 माइनस 1 मीन्स 3 का स्क्वायर दैट इज 9। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बेटा 2 माइनस 7 दैट इज 5 माइनस 5 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। तो क्या मैं इसको ऐसे सकता हूँ बेटा रूट 34 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम बेटा जी, इसको मिटा दे, समझ में आ ही गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। ऐसे ही बेटा आप क्या करेंगे, अब यहाँ से बेटा ये निकाल लो, बी से निकाल दो, बी सी। अब बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, -1 माइनस 4 -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में -1 में से माइनस करना है 2 को। तो क्या बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, कैसे, -1 माइनस 4 इज बेसिकली -5 स्क्वायर इज 25, -1 और -2 is -3 and -3 square is 9. Again you are getting root 34. अरे वाह। Now let's find out CD. अब ये CD डिस्टेंस निकाल लीजिए बेटा, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, कैसे देखो, -4 माइनस में -1 है तो डेट मीन्स -4 जब मैं माइनस करूंगा -1 को तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा प्लस का 1, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप। 4 में से अगर मैं -1 करूँ तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है। देखो अब बेटा समझना बात को, -4 एंड +1 व्हाट विल यू गेट -3 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3 दैट इज 9। 4 + 1 is 5, 5 square is 25, again you are getting the same value that is root 34 units। देख लो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो बेटा, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, लास्ट जो हमारी साइड है वो आएगी ए डी, समझो बेटा बात, अभी मैंने रफली फिगर बताया ना आपका, अगर स्क्वायर बनेगा तो कुछ इस तरीके बनेगा ना ए बी सी डी, तो हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है। यहाँ से आप ए डी निकालते हैं, ए डी इज गिवन अप बाय, अब बेटा क्या करेंगे, देखो आप ऐसे कर लीजिए, x2 इसको लीजिए, x1 इसको लीजिए, -4 -1 you will get -4 -1 होल स्क्वायर, 4 -7 4 -7 स्क्वायर, then -4 -1 you will get -5 and the square will be 25 plus 4 -7 is -3 and the square will be 9. Again you are getting beta root 34 units. Okay, first condition is satisfied, that means all the sides are of equal length, ठीक है। अब बेटा एक कंडीशन हो रही है कि अगर डायगोनल्स भी इक्वल करते हो स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। डायगोनल मींस AC और BD हमें निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, आप AC निकाल दो, AC 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 A and C दिस पॉइंट, तो कैसे निकलेगा बेटा AC, -1 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो यू विल गेट 1 माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 -7 -1 होल स्क्वायर, दैट विल गिव्स यू -1 स्क्वायर इज 2। देखो बच्चे -1 तो आपका हो गया 2 हो गया, -2 हो गया, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -1 और -7 8,
and 8 square is 64. Then answer will be root 68 units. क्लियर बात समझ में आ रही है? वैसे बेटा आप वन से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? बी डी भी निकाल सकती है. बी डी इज ऑल्सो द डायगोनल. ओके, कैसे निकलेगा? -4 -5 -4 -5 करेंगे तो माइनस माइनस, सॉरी एक मिनट, सॉरी बेटा, बी डी ना बच्चे, ये होगा ना बी डी है ना, -4 एंड अगर उसमें से -4 में से माइनस करेंगे आप 4 को, यू विल गेट दिस वन. 4 - 2 यू विल गेट दिस वन. चेक कीजिए बेटा, दिस विल बिकम्स -8 एंड द स्क्वायर ऑफ -8 is 64. 4 - 2 is 2, 2 square is 4. Again you are getting root 68 units. क्या समझे बेटा? यहां समझ में बेटा ये डायगोनल्स आपस में इक्वल है और ये जो साइड्स आपकी हैं दिस ऑल आर इक्वल. दैट मीन्स जो हमारे पास डायमेंशंस गिवन थी, जो हमें वर्टिसेस गिवन थी, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. समझ के बाद पक्का श्योरिटी? दैट्स गुड, सिंपल. ओके बेटा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे बेटा, कहाँ लिखेंगे इसको हम? यहां बेटा बोर्ड पे विजिबिलिटी हो रही है आपको, तो हम लिखेंगे बेटा सिंस here AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, okay, and diagonals AC and BD are also equal. तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है बेटा? therefore ABCD is a square. therefore ABCD is a square. और जो बेटा क्वेश्चन में गिवन है वो भी आप लिख सकते हैं. therefore these points are the vertices of a square. that's it. this is the point. ओके तो ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 2. आई होप आपको क्लियर हो गया. अगर एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे हैं तो बेटा आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की. टिल दैट पोज वीडियो टू नोट इट डाउन. देखिए बेटा, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 की सक्सेस के बाद लेकर के आए हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3. देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है, आपको फिगर ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर कॉलम्स दे रखी हैं और आपको रोज दे रखी है. ये बेटा कॉलम्स आपकी हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स पता नहीं बेटा क्या होती हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं. और दीज आर द रोज, और ये रोज की नंबर दे रखी है आपको, रोज नंबर बता रहेगा आपको. ठीक है बेटा, अच्छी बात है. ठीक है, अब क्वेश्चन बोला शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम. आपकी क्लासरूम में डेस्क रखे हुए हैं बेटा, पता है ना आपको, क्लासरूम में डेस्क आप रखे हुए हैं. ठीक है, आशिमा भारती एंड कैमिला. आसिमा भारती और कैमिला की पोजीशन हमें बता रही कि बेटा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस तरीके से. अच्छा, पॉइंट्स हमें पता है बेटा, ए का पॉइंट्स हमें ये रखा है 3,1, यानी कि 3 इज द पॉइंट ऑफ एक्स एंड 1 इज द पॉइंट ऑफ वाई. ठीक है बेटा, यहाँ लिख देते ना. ए का जो हमें पॉइंट गिवन है वो गिवन है 3,1, और जो बी यानी कि भारती है, भारती जो पोजीशन दे रखी है भारती की दैट इज 6,4, एंड जो कैमिला है उसकी हमें दे रखी है पोजीशन दैट इज 8,6. कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है. दैट्स अ नाइस पॉइंट. ओके, डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अब आपको बेटा बताना है, क्या आप सोचते हो क्या वो तीनों के तीनों एक लाइन पे बैठे हुए हैं? क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? क्या वो स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं? अगर बैठे हुए तो बेटा रीजन बताइए ना. अगर नहीं बैठे तो उसका भी रीजन बताइए क्यों नहीं बैठे हुए. अब सुनो बेटे बात, मेरी बात को ध्यान समझना. अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब तीनों के तीनों जो पॉइंट हमारे ए बी दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन में लाई करेंगे, यानी कि ये क्या होना चाहिए, कोलिनियर्स होने चाहिए. ये क्या होना चाहिए बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए. और कोलिनियर पॉइंट्स बेटा तभी होंगे, तीनों के तीनों एक लाइन पे तभी लाई करेंगे जब हमारा जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस वो किसके बराबर बेटा, ए सी के बराबर. नहीं समझे बात? अगर हमारा ए सी डिस्टेंस जो है
ए बी प्लस बी सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन यानी आर कोलिनियर पॉइंट्स। बड़े इस बात का ध्यान रखना, समझे बात। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इस पूरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए, हमारा ए से डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो बेटा समझ जाओगे ना आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो ये हुआ ना कि अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करूँ तो ये पूरा डिस्टेंस जो आपका इसके बराबर आना चाहिए डिस्टेंस, तभी ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, तभी ये पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो वही हमें चेक करना है। अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं पहले ए बी निकालता हूँ तो ए बी बेटा आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, आपको पता है, मतलब आसिमा और भारती के बीच का मैं डिस्टेंस निकालता हूँ पहले, ठीक है। तो वो क्या देखो बेटा 6 - 3 यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बेटा आप लिख लेना इससे पहले, ठीक है। जगह 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 - 3 कितना होता है बेटा आपका 9। 6 - 3 कितना होता है 3 होता है, एंड 3 का स्क्वायर इज 9। 4 - 1 कितना होता है बेटा आपका 3 होता है, एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √18, ठीक है। और √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 3√2 यूनिट। चेक इट आउट, लिख सकता हूँ बेटा, देखो ना √18 को आप ऐसे लिख सकते हो 9 × 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। अब वैसे ही बेटा आप निकालेंगे यहाँ से बी सी निकाल लीजिए। बी सी कितना रहा चेक कीजिए, देखो बी सी मतलब डिस्टेंस बिटवीन भारती एंड कैमिला। तो ये हो जाएगा 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर। इट विल गिव्स यू 8 - 6 मीन्स 2, दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4। 6 - 4 is also 2, that means 2 square is 4, and it will gives you √8। और √8 को मैं लिख सकता हूँ बेटा आपका 2√2 यूनिट्स लिख सकते हैं बेटा। 4 2 8 होता है ना, that's why। अब मैं AC निकालता हूँ बेटा यहाँ से, AC इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यानी कि आसिमा और कैमिला के बीच का डिस्टेंस हमारा आता है √8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपको यहां से क्या मिलेगा बेटा, देखो 8 - 3 इज 5 स्क्वायर इज 25 एंड 6 - 1 इज 5 एंड द 5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25। तो यू विल गेट √50। और √50 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 5√2 यूनिट्स। कैसे बेटा, बेटा √50 को ऐसे लिख सकते हैं ना हम 25 × 2, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, √2 अंदर रह जाएगा, इसलिए क्लियर, डन, दैट्स गुड, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो बेटा मुद्दे की बात, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ए सी निकाल दिया। अगर बेटा आपका ए सी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और इसका मतलब तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा बेटा, हमने यही देखा कि अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 3√2 प्लस 2√2 5√2 मिल रहा है, जो कि इसके इक्वल है। समझ गए बात है? तो यही तो हमें निकालना था, ये तो हमें चेक करना था, ये था ना क्वेश्चन बेटा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, दैट मीन्स ऑल दिस पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम, क्या बेटा सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। दे आर सिटेड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये पूछा ना हमसे बेटा, हाँ दे आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके डन, दैट्स गुड। कर लीजिए बेटा इसको सॉल्व, कैसे लिखे थे बेटा, यहाँ कर दूँ मैं इसको। आपने देखा बेटा ए बी प्लस जो बी सी हमारा आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 3√2 प्लस में 2√2, ठीक है। तो इट विल गिव्स यू 5√2 यूनिट्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है देयरफॉर दे आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए देयरफॉर दे आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। समझे बेटा बात? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर स्ट्रेट लाइन की बात आती है या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात आती है तो बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर ऐसा है तो तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, अदरवाइज वो लाई नहीं करेंगे। तो आई होप बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो बेटा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर आप कर ही रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल्स की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, अब बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बेटा, तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर करें आप बेटा, ठीक है। देखिए सब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, एक बार समझ लीजिए इसको क्या कहना चाहता है। देखो, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। देखो बेटा हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है बेटा एक्स और वाई, ठीक है। ये हमें पॉइंट गिवन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ठीक है। अब बोला कि बेटा हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो है 7,1, दूसरा हमारा है 3,5। सपोज कि मैंने ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को बेटा मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, एक मैंने R पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं एक तो पॉइंट आपका है 7,1, सपोज कीजिए इसको 7,1 मैंने मान लिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है बेटा 3,5 दे रखा है, समझिए बात को। अब बोल क्या रहे बेटा, दिस आर द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x, y। हमें क्या करना है बेटा, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बताना है, और हमें मेंशन है, हमें क्या मेंशन है बेटा, हमें मेंशन है ये जो डिस्टेंस है आपका पी क्यू, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस और क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस, ये क्या आपस में इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल है। तो हमें क्या गिवन है बेटा, हमें ये गिवन है जो पी क्यू डिस्टेंस आपका है दैट इज इक्वल टू क्यू आर। तो बताइए एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम बात करें तो आपको पता है जब पी क्यू की वैल्यू हम निकालते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3 अगर हम करें इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कर सकते, या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकते हो आप। एक काम करो, पी क्यू की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, तो पी क्यू डिस्टेंस आपका आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि हमारा होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी बेटा देख लीजिए ध्यान से, नहीं है। सिमिलरली बेटा क्यू आर भी आप निकालेंगे, ऐसे करके देखिए x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा, देख लीजिए। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड की तो क्या ये रूट नहीं हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे हमें मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपने बेटा आइडेंटिटी लगा देनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर ना। देखो यहाँ पर सब में वही फॉर्म लग रहा है, हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू बी यानी 3 प्लस में 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर ना, आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसमें देखिए y का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस में 10y प्लस में 25, पता है बेटा माइनस 5 का सॉरी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इक्वल्स टू में सेम यहाँ पर भी x का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 14x प्लस में 49, सेम यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। समझ में आई बात की नहीं बेटा, 7 का स्क्वायर हो गया ना पर, हमने ये वाला फॉर्म लगा दिया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, देखो एक्स स्क्वायर बेटा आपका यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, दोनों प्लस में, तो ऑब्वियसली बात जब इधर आएगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा बेटा। इससे बेटा इसको ही कैंसिल कर दिया, हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस में तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, आपको सॉल्व कर ले, देखो क्या मिलेगा हमें। ये हो गया आपका माइनस 6x हो गया प्लस में 9 माइनस 10y प्लस 25, सब कुछ मैं इधर ले आता तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 14x माइनस का 49 प्लस का 2y माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। सारे पार्ट में इधर ले आए, सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ कर लीजिए। देखो जैसे ये आपका माइनस का 6 और ये प्लस का 14 है, तो 14 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ तो यू विल गेट कितना मिलेगा बेटा आपको, 8 मिलेगा क्या, 8x, ठीक है। अब ये जो माइनस का 10y है और आपको बेटा प्लस का 2y है, तो आपको पता 10y प्लस में 2y आप जब करेंगे यू विल गेट माइनस 8y। डन कि नहीं, ठीक है। माइनस 49
-1, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, -50 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9 + 25, कितना हो जाएगा बेटा आपका, 9 + 25 34, -50 = 0। समझ आई बात कि नहीं है बेटा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस में 8y माइनस में 34 - 50 यू विल गेट 16 = 0। एक काम करो बेटा, 8 को कॉमन निकाल दो, यू विल गेट x - y - 2 = 0। ये हो जाएगा आपका x - y - 2 = 0। कैसे बेटा, 8 उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x और y के बीच में रिलेशन कि x हमारा हो जाएगा = y + 2 के बराबर हो जाएगा। आंसर, दैट्स इट। समझ आई कि नहीं? ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, जो आपको बोला गया इक्वी डिस्टेंस की बात करनी है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देन आपने यहाँ पर एक रिलेशन बता दिया कि x जो हमारा है वो y + 2 के इक्वल है। आई थिंक यही है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी सकते हैं x - y = 2। ओके, हमें x और y के बीच में क्या करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना था। ओके क्लास, ओके डन। ऐसे बेटा एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो बेटा बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल, देख लो सब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एग्जांपल नंबर 5 इज फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। आपको क्या है ना, y एक्सिस पे एक पॉइंट को निकालना है। अब मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे कि y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उसका मतलब x आपका 0 है, y आपका एक कोऑर्डिनेट वहां पर हो जाएगा आपका। ठीक है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A दैट इज 6,5 एंड B दैट इज -4,3। तो बेटा हमें दो पॉइंट्स गिवन है। एक तो हमें गिवन है A पॉइंट, क्या बेटा A पॉइंट हमारा, A पॉइंट इज 6,5 एंड द B पॉइंट इज -4,3। ओके क्लास, हमें क्या बोला गया बेटा, y एक्सिस पे एक पॉइंट है। सपोज कि ये हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारा एक पॉइंट है। तो बेटा आपको पता है जब y एक्सिस पे पॉइंट होता है x आपका 0 होता है, y आपका ऐसे रहेगा, y की वैल्यू नहीं पता। अच्छी बात है। अब बोलो बेटा इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसमें आपका a और b जो है इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं बात करूं बेटा यहां से तो 6,5 सपोज कि मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये आपका a पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ कर लेते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या बेटा, नेगेटिव में, तो दैट मींस आपका x नेगेटिव, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये B पॉइंट हमें नहीं है। ओके, अब हमें मेंशन क्या बेटा, ये जो A और B पॉइंट हमें है ना, जो B की वैल्यू हमें गिवन -4,3, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है। समझे, इसको C पॉइंट मान लो। समझे बात को, समझो। ये जो y का जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, यहाँ पर जो y एक्सिस पे पॉइंट की बात करूँ, ये इक्वल डिस्टेंस पे A और B से, तो इसका मतलब क्या बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा एग्जाम्पल नंबर 4 वाला। इसका मतलब ये है कि भैया ये कहना चाहते हैं जो AC डिस्टेंस आपका है ना, वो किसके बराबर बेटा, BC के इक्वल है। समझ रहे हो बात को? फिर आप तो इस चीज़ में एक्सपर्ट है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यानी कि A से निकाल दीजिए वहाँ से। तो भैया AC का फॉर्मूला आपको पता है, कैसे निकालते बेटा, x2 - x1, यानी कि ऐसे कर लीजिए 6 - 0 तो हो जाएगा 6 - 0 को होल स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छी बात है। प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब हमें BC बेटा, BC मीन्स -4 - 0, -4 में से माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर, प्लस में 3 - y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग कर दिया आपने तो आपको मिलता है यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 36, 6 - 0 का स्क्वायर इज 36, प्लस में 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, हमने स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वही लगेगा आपका a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर है 25 -10y प्लस में y स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, पता नहीं कैसा है आपका, ये भी हो जाएगा सेम आपका 9 - में 6y प्लस में y का स्क्वायर।
अब देखना बड़े ध्यान से, ये जो y आपका है, ये जो y आपका है कैंसिल हो गया, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं, इधर जाके हो गए नेगेटिव हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका हो गया 36 + 25, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 161 माइनस में 10y, और ये हमारा जो बेटा 25, या इसको जल्दी आइए आप, माइनस में 25 हो जाएगा हमारा, ये -6y इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 6y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। y वाले टर्म्स को एक साथ ले तो ये माइनस का 10 है और यह क्या है आपका प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। और ये जगह 61 - 25 तो 36 आपका आ जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट -4y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बट इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ओके। देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4, द आंसर विल बी 9। समझ रही बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमारा ये क्या बेटा 0,9 है, ठीक है, क्लियर बेटा। और ये हमें निकालना शायद फाइंड द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लगेगा पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,9, ठीक है बेटा, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी बोथ, डन। तो ये था बेटा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, आपको थ्योरी भी क्लियर हो गई है, एग्जांपल्स भी क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो बेटा कमेंट जरूर करें बेटा, वीडियो को ना शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की 7.1 के। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।